अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हमारा यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। सो ओपन योर पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पे ये लास्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़र्स्ट एड किट। हमने इसको यहाँ से ही पढ़ना है। फ़र्स्ट एड किट यानी कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट। एवरी ऑफिस, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents। हर दफ्तर, कारखाना, घर और स्कूल में दर्ज झैल स्कूल में या स्कूल को दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी सामान का डब्बा या सामान का बॉक्स पहुंच में रखना चाहिए। रिकमेंडेड का मतलब होता है तजवीज़ करदा, और एक्सेसिबल का मतलब है पहुंच, जिस तक हम आसानी से यानी कि पहुंच सके। ठीक है, और रखना चाहिए। उसके बाद है फ़र्स्ट एड बुक। फ़र्स्ट एड बुक इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स। क्लियरली का मतलब क्या होता है, यानी कि साफ साफ। बुनियादी मसाइल को निपटाने के बारे में साफ साफ वजाहत करती है। मीन्स इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब बुनियादी मसाइल को निपटाने के बारे में उसको है। पेज नंबर 40 सेकेंड हेडिंग है आपकी पैराग्राफ की बैंडेड्स प्लास्टर्स। मीन्स बैंडेड का मतलब है इमदादी पट्टियाँ, और प्लास्टर्स को उर्दू में भी प्लास्टर ही कहते हैं, मीन्स उसी सेंस में आता है। बैंडेड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। बैंडेड्स इमदादी पट्टियाँ, और स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकने वाले। प्लास्टर, ठीक है, इमदादी पट्टियाँ और चिपकने वाले प्लास्टर अच्छे होते हैं फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स छोटे ज़ख्मों के लिए, ड्रेसिंग उनकी पट्टी मरहम पट्टी के लिए। ठीक है, इमदादी पट्टियाँ और चिपकने वाले प्लास्टर मामूली ज़ख्मों की या छोटे ज़ख्मों की मरहम पट्टी के लिए अच्छे होते हैं। दे कम इन all shapes and size for finger, legs and anywhere else you might get little cuts। वो तमाम शक्लों और साइज़ में आते हैं, उंगलियों के लिए, टांगों के लिए, और कहीं भी इसके अलावा जहां आप को मामूली छोटे ज़ख़म आ सकते हैं। ये उंगलियों, टांगों या किसी भी जगह मामूली ज़ख़म आ जाने की सूरत में तमाम शक्लों और साइज़ में हैं। मेक श्योर द बैंडेड इज़ इन बिग इनफ टू कवर द वाउंड। इस बात का यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी, ठीक है, इस बात का यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी इतनी बड़ी हो कि ज़ख़म को ढांप सके। इफ़ नॉट यू शुड यूज़ आर ड्रेसिंग इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। अगर ये ऐसी नहीं तो इसके बजाय आपको खुद मरहम पट्टी करनी चाहिए। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ कि अगर ये ऐसी नहीं है तो इसके बजाय आप मरहम पट्टी करनी चाहिए। लुक एट नंबर 3 इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक का मतलब होता है लचकदार, और बैंडेज पट्टियाँ। ठीक है, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेज आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। इलास्टिक बैंडेज का आपको पहले बता दिया। लचकदार पट्टियाँ, रैपिंग का मतलब होता है लपेटना, स्प्रेन्ड बोलते हैं मोचदार। ठीक है, उसके बाद है जॉइंट्स का मतलब होता है जोड़। स्लिंग बोलते हैं सहारा देने वाली पट्टी। ब्रोकन टूटी हुई, आर्म बाजू। अब पूरी लाइन का एक साथ बता दूं कि लचकदार पट्टियाँ मोच वाले जोड़ों या टूटे हुए बाजू की सूरत में सहारा देने वाली पट्टी बनाने के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है, लचकदार पट्टियाँ मोच वाले जोड़ों या टूटे हुए बाजू की सूरत में सहारा देने वाली पट्टी बनाने के लिए अच्छी होती हैं। नंबर 4 गॉज एंड एडेसिव टेप। गॉज का मतलब होता है जालीदार पट्टी,
और गॉज मीन्स जालीदार पट्टी एंड एडहेसिव टेप, एडहेसिव मीन्स चिपकने वाली टेप। गॉज पैड्स और रोल्स आर cloth pads that are placed directly on a wound to protect and control bleeding for larger cuts and scrapes। गॉज का ऑलरेडी बता दिया कि जालीदार पट्टियाँ, ठीक है, और क्लॉथ पैड कपड़े की गद्दियाँ, ठीक है। डायरेक्टली बराह रास्त, प्रोटेक्ट हिफाजत करना, कंट्रोल ब्लीडिंग मीन्स खून का बहाव जो है उसको रोकना, कंट्रोल करना। स्क्रैप्स खराश को बोलते हैं, खराशें। अब पूरी लाइन का आपको बताऊंगी कि जालीदार सूती पट्टी के पैड या लिपटे हुए कपड़े के गद्दियाँ होती हैं जो बड़े ज़ख्मों और खराशों की हिफाजत और खून रोकने के लिए ठीक ज़ख्म के ऊपर रखे जाते हैं। You will need adhesive tape to keep the gauze in place। you will need आपको ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत पड़ेगी जालीदार कपड़े की गद्दी को उस जगह पर रखने के लिए चिपकने वाले टेप की। मीन्स जब आप मतलब डॉक्टर किसी की भी पट्टी कर रहे होते हैं तो उनको क्या ज़रूरत होती है, उस पट्टी को, उस रोल को, वो जो वाइट कलर की होती है उसको जो है चिपकाने के लिए, उसी जगह पे उसको फिक्स रखने के लिए उसको टेप की ज़रूरत होती है। तो वो यही बता रहे हैं कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कपड़े की गद्दी को उसी जगह पर रखने के लिए चिपकने वाले टेप की। इन एन एमरजेंसी, किसी भी हंगामी सूरत में, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टावल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। हंगामी सूरत हाल में ज़ख़म को ढाँपने के लिए एक साफ़ सुथरा कपड़ा, हैंड टावल मीन्स दस्ती तौलिया या छोटा तौलिया, साफ़ सुथरी टी शर्ट इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है।